आज हम वीकली प्रीम एनालिसिस करेंगे। बट फर्स्ट ये क्वेश्चन आएगा, हमें प्रीम एनालिसिस करना क्यों है? अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, अगर प्रीम इरोजन होता है आपको प्रॉफिट आता है, अगर प्रीम बढ़ जाते हैं आपको वहां पे लॉस लग जाता है। सो अगर आप सीधा प्रीम को एनालाइज करना सीख लेते हो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नहीं तो आप अगर अपनी पोजीशन बनाते हो अदर फैक्टर से, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन या मैक्स पेन देख के अपना ट्रेड बनाते हो, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। सो सबसे ज़्यादा कौन सा काम करेगा? जो डायरेक्ट होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट पता चलता रहेगा कि यहाँ पे प्रीम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसीलिए हम आपको अपने प्री रिपोर्ट में भी एटीएम स्ट्रैडल का रेफरेंस देते हैं। बट आप कॉन्टिन्यूसली एटीएम स्ट्रैडल को ट्रैक करके लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। सो अब हम प्रीम एनालिसिस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने डेट लिखा है, फिर निफ्टी का क्लोजिंग रेट, जैसे कि थर्सडे 30 सितंबर निफ्टी क्लोजिंग हुई 17,618 के ऊपर। बट आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एज अ ऑप्शन सेलर हमारा वीक स्टार्ट होता है फ्राइडे से एंड हमारा एंड होता है थर्सडे को। एंड नेक्स्ट कॉलम में लिया है इंडिया विक्स। उस दिन इंडिया विक्स की क्लोजिंग कितने पे हुई थी? एटीएम स्ट्रैडल वीकली का कितने पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट वीक का कितने पे हुआ, एंड मंथली स्ट्रैडल। तो हमें क्या है, जब लाइव मार्केट होती है हमें ये भी डिसाइड करना है कि मुझे वीकली में काम करना है, नेक्स्ट वीक में करना है, मंथली में करना है। अगर आप ज़्यादा रेंज से काम करना चाहते हो मंथली में कीजिए, अगर थोड़ा सा कम रेंज से काम कर सकते हो बट आपको थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट चाहिए, नेक्स्ट वीक अच्छा है। अगर आप क्विक प्रॉफिट खाना चाहते हो वीकली में काम कीजिए। सो आप अगर यहाँ से देखोगे थर्सडे को जो हमारा रेट है वीकली का 318 का एटीएम स्ट्रैडल था। जब एक्सपायरी हो जाएगी जो भी आपके प्रीम है जीरो हो जाएंगे। सो अगर आप देखोगे फ्राइडे को प्रीम इरोजन मिला आपको वीकली में, कितने का मिला? 318 से 251। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इंडिया विक्स भी कम हो गया एंड मार्केट क्लोजिंग हुई 17,532 के ऊपर। ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, अगर आप फुल वीक की स्टडी करते हो आपको ये समझ आता है। कभी ऐसे वीक मिलेंगे एक दो दिन अच्छा काम नहीं होता, फिर आपको क्या है 3 दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कभी कभी आपको स्टेबल वीक मिलेगा, हर दिन प्रीम इरोजन होता है। बट आपको मैं आगे दिखाता हूँ, कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब प्रीम बढ़ जाते हैं। अगर आप मंडे को देखोगे आपको 190 की क्लोजिंग मिली। बट आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो प्रीम इरोजन हो रहा है ये ओवरनाइट प्लस इंट्राडे हो रहा है, तो आपको ये नहीं पता इंट्राडे में कितना हुआ है। इसीलिए हमें लाइव मार्केट में ये देखना पड़ता है कि हमें सुबह कितना प्रीम मिल रहा है एंड लास्ट क्लोजिंग कितना हुआ था। बट आपके लिए मैं काम बहुत ज़्यादा इजी कर देता हूँ क्योंकि मैं प्री रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ कल इतने प्रीम क्लोज हुए थे, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो। ट्यूसडे को आप देखोगे 40 पॉइंट का इरोजन हुआ, जैसे एक्सपायरी पास आ रही है प्रीम कम हो रहे हैं, उसी तरह आप देखोगे प्रीम इरोजन पर डे कम हो रहा है क्योंकि विक्स क्या थी 16.4 की आ गई। जब विक्स ज़्यादा इरोजन होती है आपको ज़्यादा प्रीम इरोजन मिलता है। फिर क्या हुआ, वेडनेसडे को अगर आप देखोगे 17,822 से 17,646 की क्लोजिंग हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी मार्केट गैप डाउन कर गई एंड विक्स भी काफ़ी बढ़ गई उस दिन। एंड आपका प्रीमियम वीकली में तो गिर गया बट अगर आपको दिखाऊं नेक्स्ट वीक में उसमें प्रीमियम बढ़ गए। अगर आप देख रहे हो ट्यूसडे से वेडनेसडे तक, अगर आप मंथली में देख रहे हो वहाँ से बढ़ गए। ये आपको प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी होगा उतना ही ज़्यादा वेगा का इम्पैक्ट आता है। एंड जो वीकली ऑप्शन होता है उसमें हमें पता है कि ट्यूसडे के बाद थर्सडे क्लोजिंग हो चुकी है, अब एक दिन रह चुका है, तो वहाँ पे क्या है प्रीम इरोजन होना ही है। बट अगर आप देखोगे ट्यूसडे से थर्सडे तक प्रीम इरोजन कम हुआ। अगर नॉर्मल डे होता ये आपका क्लोजिंग स्ट्रैडल 100, 80, 90 के आसपास आ जाता। बट जब पैनिक आता है कम इरोजन मिलेगा, वीकली में आपको इरोजन मिल जाता है क्योंकि वेडनेसडे के बाद जस्ट एक दिन पड़ा है, तब विक्स का काफ़ी इम्पैक्ट आता है। जैसे कि नेक्स्ट में देख लो, मंथली में देख लो। बट आपको डरना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी मानना है। अगर आप देखोगे थर्सडे को आपको क्या है वीकली तो जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में काफ़ी इरोजन मिल गया। तो जब भी आप अपॉर्चुनिटी मानते हो विक्स बढ़ने के वो पीछे बनाते हो
आपको नेक्स्ट 1-2 डेज में काफ़ी अच्छा काम मिल जाता है। ऐसा हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, बट लोग फिर भी डर जाते हैं, क्या मार्केट गिरती जाएगी, विक्स बढ़ती जाएगी। तो आपको भी क्या है, प्लान होना चाहिए। अगर और बढ़ रही है और स्केल कर लो। कुछ हद तक हम क्या करते हैं, अपना लॉस काट के मंथली में शिफ्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी रेंज कर लेते हैं। तो मार्केट हमेशा हमारे एंगेज में नहीं जाएगी, कभी तो फेवर में आएगी। जब भी फेवर में आ जाएगी लॉस कवर कर देगी, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बट अगर आपको एक पाथ आती है, आपको प्लान है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप लाइव मार्केट में सोच रहे हो वहाँ पे मैं प्लान बना लूँगा, फिर नहीं होता। आपका प्लान प्री होना चाहिए। आपको मंथली में भी काफ़ी इरोजन मिल गया, तो ऐसे ही काम होता है। आप यहाँ पे और एनालिसिस कर सकते हो। ये क्या है, वीक थोड़ा सा स्टेबल था, जस्ट एक दिन पैनिक आया। कभी कभी 2-3 दिन पैनिक आ जाता है एंड 1-2 दिन में ही अच्छा काम हो जाता है। बट हमें क्या है, एक देखना है वीकली इनकम। अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हो, मंथली इनकम देखिए, नहीं तो सबसे अच्छा होता है ईयरली इनकम। अगर आप और जानना चाहते हो हम एटीएम स्ट्रैडल क्यों लेते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर हैज ऑप्शन सेलिंग कोर, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा।